अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। आज का ज़ाहिर है कि जो हमारा मौजू है वो है मसाइब जनाब सैयदा। अब ज़ाहिर है कि इस मौजू की एक तो वो इम्पोर्टेंस है कि जो जनाब सैयदा के मर्तबे और मकाम के हवाले से तो उसकी अहमियत है ही, मगर सोसाइटी के अंदर मजालिस के एतबार से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यानी एक तो रुख वो है कि मसलन एक शख्स है, उसको चाहे मजलिस ना भी पढ़नी हो, वो ख़तीब ना भी हो, मगर बहरहाल अगर वो मोमिन है, वो शिया है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि जनाब सैयदा के ऊपर क्या मसाइब है। और एक है जो बयान करने वाला है, तो जो बयान करने वाला है उसको इस जहत से ख़ास एक रुख पर मुतालिया भी करना है और मुताले के साथ साथ उसको उन अल्फाज के ऊपर तसल्लुत भी हासिल करना है कि जिनको फिर वो मेमोराइज़ करके, प्रैक्टिस करके, तमरीन करके इस पोजीशन में आ सके कि उसको बयान कर सके। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये तीन इसके पहलू बनेंगे। एक है मुतालिया, इस मुताले के साथ समाअत को भी आप शामिल करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप सुनते हैं और सुनने के बाद आप उसको अपने जहन के अंदर बिठा लेते हैं। कई मरतबा ये समाअत मुताले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। जैसे कि जब आप मुताला कर रहे होते हैं तो आपके सामने लहजा नहीं होता, आपके सामने सिर्फ अल्फाज होते हैं। लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तो वो अल्फाज जो सामने वाला बोल रहा है वो अल्फाज भी आपके जहन में उतर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका लहजा भी आपके सामने आ रहा होता है। इसकी बहुत आसान सी मिसाल ये है कि किसी मुकर्रिर की अगर आप तकरीर को देखेंगे लिखा हुआ, तो उसको जब आप पढ़ रहे होंगे तो बहरहाल वो लहजा आप बना रहे होंगे, आपके सामने उसका हकीकी लहजा नहीं होगा। यानी आपको एक चीज़ क्रिएट करना पड़ती है। लेकिन अगर उसका लहजा भी आपके कानों में पड़ रहा है तो अल्फाज भी आ रहे हैं और लहजा भी आ रहा है। अलबत्ता इसकी जगह असल किताबें नहीं ले सकती। जैसे कि असल किताबें जब लिखी जाती हैं तो असल किताबों को लिखते वक्त एक लिखने वाला मुहर्रिर या ऑथर या मुसन्निफ या मुअल्लिफ उसके हवाले से बड़ी मेहनत करता है। एक ही जुमले को 4 मरतबा 5 मरतबा रिविज़िट करता है, सोचता है, फिर लिखता है। लेकिन जब एक इंसान बोल रहा होता है तो शायद वो इतनी तवज्जो न दे पाए, चाहे उसने कितनी ही तैयारी क्यों ना की हो। एक अल्लामा रशीद तुराबी और अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब, ये दो अफराद हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने अपनी तकरीरों के लिए भी वैसी ही मेहनत की जैसी उन्होंने अपनी तहरीरों के लिए मेहनत की। इसी तरीके से अगर आप ईरान के अंदर चले जाएँ तो आग़ा मुतहरी इसकी एक मिसाल बनेंगे कि जिनकी तहरीरें भी अगर आप तकरीरें जो हैं उनको भी आप लिख दें तो वो पूरी पूरी किताबें बन जाया करती थी। आग़ा मुतहरी की अक्सर किताबों का मामला यही है। बाज़ किताबें उन्होंने लिखी हैं जैसे अदल इलाही, लेकिन बाज़ किताबें उनकी तकरीरें हैं कि जिनको छाप दिया गया है। तो ऐसा होता है। लेकिन मसाइब के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो पहला पत्थर जिसको आप कहेंगे वो ये है कि मुतालिया और समाअत, इन दोनों को साथ साथ रखिए। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है मुतालिया और समाअत, और फिर उसके बाद मुतालिया और समाअत के बाद नुकात को जहन के अंदर महफूज करना यानी हाफिज़ा, और तीसरी चीज़ है बयान। ये आपके लिए टैंकी का काम करेगा। ये जो मुतालिया है, ये समाअत है, ये आपके लिए टैंकी के अंदर जिस तरीके से पानी आता है ना, जब आप लोग मुझे नहीं मालूम कि हर जगह थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ तरीका होगा। मसलन हमारे पास एक टैंक होता है, घर का टैंक होता है, उसमें कहीं से पानी आ रहा होता है और वो पानी आकर उसके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद आप नल खोलते हैं तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जो फाइनल यूजेज के लिए, इस्तेमाल के लिए वो पानी उसमें से आ रहा होता है। ये मुतालिया और ये समाअत जो है ये आपके लिए मेन सोर्स है। और फिर उसके बाद ये जो हाफज़ा आपका है, जो आपका जहन है, ये आपकी टैंकी की तरह से है कि जिसके अंदर इसको आके महफूज होना है। अगर वहीं पर वो लीकेजेस हो गए तो वो जितनी चीज़ें आपने ऊपर से हासिल की थी वो सारी की सारी लीक होकर ज़ाया हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो बयान है, जब आप मिंबर पर जा रहे हैं तो मिंबर पर जाकर जो बयान करना है ये नल की तरह से है कि अब आपने खोला और वो जो पानी आपका स्टोर्ड था, उस स्टोर्ड पानी को, उस महफूज ज़ख़ीरा शुदा पानी को आपने बयान करना शुरू कर दिया। कहीं पर भी कचरा आ गया, कहीं पर भी गड़बड़ हो गई तो उसके नतीजे में जो एंड यूज़र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चाहे आप कहें कि वो तो एक नल छोटा सा है, लेकिन ये कि अगर उसके अंदर भी ज़रा सा कचरा आ गया तो वो पानी का जो फ़्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें इसको आप जहन में रखिएगा, मुतालिया, समाअत
और दूसरी चीज़ आपका हाफ़ज़ा, आपका जहन, और फिर आपका बयान। अब अगर आप मिसाल के तौर पर बहुत अच्छी तरीके से आपने मुतालिया भी किया है, अच्छी तरीके से आपने सुना भी है, और आपके हाफ़ज़े के अंदर वो महफूज भी है, ऐसा नहीं है कि हाफ़ज़े में महफूज नहीं है, मगर जब आप बयान करने जाते हैं तब आपके अल्फाज जो हैं इधर उधर होने लगते हैं, अटकने लगते हैं, ये वो कचरा है जो फंस जाता है। तो इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये पहली दो चीज़ें जो हैं, इसका ताल्लुक़ आपकी मालूमात से है, आपके इल्म से है। इसका ताल्लुक़ कि कितने बादाम आपने खाए हैं, हाफ़ज़े का ताल्लुक़ कि कितनी आपने बादामें खाई हैं, कितना आपने ड्राई फ्रूट खाया है, कितनी आपने मेहनत की है, कितना अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड आपके पास एक खुदादाद जिसको कहते हैं सलाहियत है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आखिरी जो चीज़ है ना, ये तो मुसलसल तमरीन और मुसलसल तमरीन। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इस चीज़ को डिलीवर करना आसान होगा। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि एक मरतबा, ये मसाइब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, पूरी मजलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मसाइब के कॉन्टेक्स्ट में इसको हासिल करना मुश्किल है, लेकिन एक मरतबा हासिल हो जाए तो फिर इसको मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं है। यानी हो सकता है कि आपको स्विमिंग की एक मिसाल आप ध्यान में रखिए कि जिसको स्विमिंग नहीं आती है उसके लिए शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम स्विमिंग है। एक मरतबा आपने स्विमिंग सीख ली, अब अगर आप 5 साल तक स्विमिंग ना भी करें, आपने एक मरतबा स्विमिंग सीख लिया, 5 साल तक आप स्विमिंग ना करें, 5 साल के बाद सीधा आपको अगर डाल दिया जाए तो आप उसको रिकॉल कर लेंगे, उसको भूलेंगे नहीं। आपके लिए उसको भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि एक मरतबा इस मलका, इस आर्ट को इख्तियार कर लें, हासिल कर लें, फिर उसके बाद इसको लूज़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ीद इसके अंदर आप ग्रो करते चले जाएंगे, मज़ीद इसके अंदर नशोनुमा होती। आप में से बहुत से ऐसे होंगे कि जो वैसे ही मसाइब माशाल्लाह पढ़ते हैं, वो नमश्क होंगे, प्रैक्टिस होगी उनकी, उनके लिए तो ज़ाहिर है कि ये फ़कत एक याद दहानी है। मगर हमारे वो दोस्त के जिनके लिए अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस उनको नहीं हासिल हुई है, वो अगर इन 3 उसूलों को याद रखेंगे तो उनके लिए आगे जाकर इस चीज़ को हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये कोई इतना मुश्किल हमारा बयान नहीं था कि इसके ऊपर हमें ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है, मगर एक उसूली चीज़ ये है। अब आइए, फिर भी अगर इसके बारे में कोई सवाल आपका है तो इरशाद फरमाइए, अगर इसके बारे में कुछ पूछना चाहें, इन 3 चीज़ों के बारे में। एक थोड़ी सी और वजाहत कर दूँ, मुताले के अंदर किताबें आ जाएंगी, समाअत के अंदर मुकर्रिरीन आ जाएंगे, ठीक है। मसलन किताबों के अंदर ख़ास इस बाब में मैं 2 किताबें आपको ज़रूर रेफ़र करना चाहूँगा। एक है बहरुल अनवार, दूसरी है बैतुल अहसान, बस और कोई नहीं। बाकी तो आपका जितना ज़ौक़ आप करते जाएं, मगर ये 2 किताबें ऐसी हैं कि जिनको आप पढ़ें और ज़रूर पढ़ें और चाट लें। कलम आपके हाथ में हो और आप इसका मुतालिया करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। अब ये अगर बहरुल अनवार, ठीक है, ये उर्दू तर्जुमा है इसका, हसन इमदाद साहब ने किया, अच्छा तर्जुमा किया है, मुनासिब तर्जुमा किया है, क्योंकि वो ख़ुद अदीब भी थे, वो अहले ज़बान भी थे, लिहाजा उर्दू भी इसकी अच्छी है। वरना आप जानते हैं कि बहुत से तराजिम ऐसे हैं कि जिनको जब अहले ज़बान हजरात नहीं करते तो मेहनत तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ये कि अल्फाज के इंतखाब में गड़बड़ कर जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन पर बात कर सकते हैं कि जो अरबी से उन्होंने ये अल्फाज लिए हैं उसको यूँ कर लेते तो बेहतर होता, लेकिन जो उन्होंने समझा उसके लिए जो उर्दू के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं। अब इसके अंदर यूँ तो अगर आप देखें तो पूरी किताब जनाब सैयदा पर है, मगर इसके अंदर ख़ास तौर पर जो आखिरी हिस्सा इसका है वो जनाब सैयदा के मसाइब पर है। ये शुरू होता है पेज नंबर 179 से, इसको ज़रूर लिखिएगा अपने पास, पेज नंबर 179 से, और इसको आगे जाकर हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। मगर पेज नंबर 179 ऑनवर्ड्स से क्या है, जनाब सैयदा पर होने वाले मज़ालिम का बयान। तो इसको तो ख़ास तौर पर जब आप मसाइब जनाब सैयदा के मुताले को मजबूत करना चाहते हैं तो बहरुल अनवार से मफ़र नहीं है। बहरुल अनवार में और भी किताबें हैं, किताबुल फितन वग़ैरह, मगर उसको भी अभी छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ इसको अगर फोकस करें, बाब हफ्तुम जो इसका है, आप पर मज़ालिम शहादत, पेज नंबर 179 से ये शुरू होता है और ये ख़त्म होता है पेज नंबर 225 पर। कितने सफ़े हुए, कितने सफ़े हुए? 179 से पेज नंबर 225, कितने सफ़े हुए? 50 के करीब, 50 से भी कम थोड़े बहुत सफ़े जी। जिल्द नंबर 3, अलबत्ता ये उर्दू के नंबर्स हैं, ठीक है जी।
आप इसको कहें बिहारुल अनवार जनाब सैयदा वाला हिस्सा जो है वो मुझे चाहिए तो आपको मिल जाएगा, चाहे नंबर आपको ना भी मालूम। पेज नंबर 179 ऑनवर्ड्स, ये है जनाब सैयदा पर होने वाले मजालिम और मसाइब का बयान। 50 सफ़े है, मगर ये 50 सफ़े आपको 50 दफ़े पढ़ने हैं। ये 50 सफ़े अगर आप 50 दफ़ा पढ़ते हैं तब आप समझे अस्सलाम वालेकुम कि आपको इसके ऊपर एक ग्रिप हासिल होगी। और उसके अंदर फिर मुताले का उसूल याद रखिएगा कि आपका कलम साथ साथ चलना चाहिए। जो चीज़ आपको अहम लगती है उसको अंडरलाइन करें, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है वहाँ इंपॉर्टेंट लिखें। कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आती है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क डालें, किसी उस्ताद से डिस्कस करें, कुछ भी करें, किसी मुबाहिसे में उसको रखें, जो भी करें। लेकिन ये मुताले के अंदर बरादरान अज़ीज़ ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अस्सलाम वालेकुम मौलाना, कि सफ़ा 179 से लेकर ये जो सफ़ा नंबर 225-227 तक बहस जाती है उसको आपने घोल कर पी जाना है। 50 सफ़े हैं, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। 50 सफ़े को 50 मरतबा, 70 मरतबा, 80 मरतबा आप पढ़ेंगे और इस तरह से आपके लिए बिल्कुल हो जाए कि जैसे आपने खोला और वो मतलब आपको निकालना है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ उसको निकाल सकें। तब इसका मतलब ये है कि आपने मुताला किया। वरना वो एक दफ़ा का मुतालिया और 2 दफ़ा का मुतालिया जो है उसमें तो सिर्फ एक आशनाई हासिल होती है, उसको मुतालिया नहीं कहते, वो एक आशनाई है। ठीक है जी। तो एक तो ये है। दूसरी किताब जिसको मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने अर्ज़ किया, ये है बैतुल अहज़ान शेख अब्बास कुम्मी की। ये पूरी किताब, इसके अंदर भी फ़ज़ाइल वग़ैरह हैं और फिर मसाइब है, लेकिन ये है कि ये अल्फाज से ही आपको जो टाइटल इसका है ना, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किताब बुनियादी तौर पर शेख अब्बास कुम्मी ने जनाब सैयदा के मसाइब के बारे में तहरीर की है। तो ये बैतुल अहज़ान इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अगर आप ख़ुद उसको देखेंगे, जो मुंतल आमाल शेख अब्बास कुम्मी की सीरत की किताब है, तो उसमें आप देखिएगा जनाब सैयदा का चैप्टर बहुत छोटा है और उन्होंने एंड पर हवाला यही दिया है कि बीबी के ऊपर अलग हम किताब एक लिख चुके हैं बैतुल अहज़ान के नाम से। लिहाजा ये बैतुल हुज़्न, बैतुल अहज़ान, ये वाली जो किताब है इसको भी आपने कामिल मुताला करनी है। क्या इसके अलावा कोई तीसरी किताब पढ़नी है वो आपका ज़ौक़ है, जितना आप पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन ये 2 किताबें ऐसी हैं कि जिनको आपने, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाटना है। इसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर आपको गिरफ्त हासिल करनी है। उर्दू तर्जुमा मौजूद है, लिहाजा वो फ़ारसी और अरबी वाला इशू भी नहीं है और मेहनत अच्छी हुई है, लिहाजा इन किताबों के ऊपर आप थोड़ा तसल्लुत हासिल करें। फिर उसके बाद जो मुकर्रिरीन की बात है, तो इन मुकर्रिरीन को जो यूट्यूब पर आसान है जी, 1-2 किताबों के नाम नहीं, काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है। इस वक्त हम इससे ज़्यादा उलझाना नहीं चाहते आपको, सिर्फ ये 2 किताब वो पढ़ना चाहें तो आप लाइब्रेरी के अंदर जाइए, बहुत आपको नज़र आएंगी। अभी तो मैं सिर्फ एक प्रिस्क्राइब इनका, हमारे दोस्त का, नहीं ये रही किताब शनासी है, वो किताब शनासी का अलग लेक्चर हो रहा है। ठीक है जी। मुकर्रिरीन के अंदर ये याद रखिएगा जो यूट्यूब पर इस वक्त अवेलेबल है उनका मैं फ़कत हवाला दे रहा हूँ। अल्लामा रशीद तुराबी, ठीक है जी, अल्लामा तालिब जोहरी, मौलाना सादिक हसन, मौलाना जान अली शाह काज़मी और इनके अलावा भी आपको और मिलेंगे आपके अपने ज़ौक़ के मुताबिक, मगर इनको भी अगर आप कर लें तो बहुत काफ़ी है। अल्लामा रशीद तुराबी साहब, मुबारका, ये जनाब सैयदा पर उनकी तकारीर का मौजू है। जनाब सैयदा के नामों में से एक नाम है मुबारका, बाबरकत ज़ात। उन्होंने उसको मौजू बनाया है और फिर उसके बाद पूरी तकरीर की। तो पूरी तकरीर तो इस वक्त हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। आखिर में जो 3 मजालिस उनकी हैं, उन तीनों मजालिस के जो मसाइब हैं वो सुनने वाले हैं। सिर्फ सुनने वाले नहीं है, लिखने वाले हैं। सिर्फ लिखने वाले नहीं है, याद करने वाले हैं। याद करने के साथ साथ फिर उसको आप बयान की तमरीन के साथ ब्लेंड करें। वो पढ़ रहे हो और आप साथ साथ पढ़ें, चाहे उनके स्टाइल में पढ़ें चाहे अपने स्टाइल में पढ़ें, मगर ये वो तरीका होगा जिसके ज़रिए से आपको इत्मीनान हासिल होगा कि हाँ मैं लफ्ज़ अब भूल नहीं रहा हूँ। याद रखिएगा, फ़ज़ाइल को पढ़ते पढ़ते अगर आप लफ्ज़ भूल जाए ना तो आपके पास इम्कान है कि आप इधर से उधर हो सकते हैं, उधर से इधर हो सकते हैं। मसाइब में अगर आप भूलने लगे तो आपके लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पर जो लोगों का एक गिरिए के लिए आमादगी का मामला है ना, वो डिस्टर्ब होने लगता है जब आपकी तैयारी पीछे पूरी नहीं होती है। पूरी मजलिस का ये उसूल है, लेकिन ये है कि ख़ास तौर पर मसाइब का जो मसला है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास है, ये याद रखिएगा। तो एक तो ये 3 तकरीरें वहाँ पर अवेलेबल हैं, मुमकिन है और भी हों जो इस साल अपलोड हो जाएं,
मगर ये 3 तकरीरें वो बिल्कुल साफ़ आवाज़ में, ऐसा नहीं है कि आवाज़ का भी इशू हो कि ये पुरानी रिकॉर्डिंग्स है, जी नहीं, बिल्कुल साफ़ आवाज़ में। इसी तरीके से हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी साहब की भी मसाइब के चंद क्लिप्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप अल्लामा तालिब जौहरी को सर्च करेंगे बीबी फ़ातिमा के नाम के साथ तो आपको मिल जाएंगे। मौलाना सादिक हसन साहब, ये एक काम हुआ था बयानुल मसाइब के नाम से। जी, अब तो किताब भी आ गई है। वो आप बयानुल मसाइब सादिक हसन अगर सर्च करेंगे तो ये पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि उसमें आपको पहली मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक, यानी ये पहले से मेरी मुराद ये कि वो साथी जो पिछले सेशंस के अंदर थे जब हुए थे तो जानते हैं कि मैंने ये बात गुजारिश की थी कि उसमें आपको यूट्यूब के ऊपर लाइन से पहली मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक सारे मसाइब जो उन्होंने बयान किए हैं वो कट करके क्लिप्स की सूरत में वहाँ पर डाल दिए गए। उसी को इसके अंदर किताबी सूरत में भी अब शाया कर दिया गया है, किसी और ने किया है, कोई हरज नहीं, काम अच्छा हो गया है। इसमें मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल का तो आपको मिल जाएगा, मगर जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो यूट्यूब के ऊपर आपको बयानुल मसाइब में जनाब सैयदा पर भी 3 उनके बयानात जो मसाइब से मुतल्लक़ है वो मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा भी क्योंकि मौलाना ने बहुत मजालिस पढ़ी हैं, तकारीर बहुत की हैं, लिहाजा कई और तकरीरों से भी आप चीज़ें जमा कर सकते हैं। इसलिए कि जो बयानुल मसाइब में है वो उनकी कदीम पुरानी तकारीर हैं, उनमें से जब वो जवान हुआ करते थे तो उस ज़माने के उनके क्लिप्स हैं। अब जो उन्होंने तकरीरें की हैं वो भी यूट्यूब पर डाल दी गई हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। फिर उसी के साथ साथ ये है नबी की बेटी, ये उनका पूरा एक अशरा आ चुका है। मैं इसके मैटर पर कोई तबसरा नहीं कर रहा, मसाइब अच्छे हैं, मैटर के ऊपर आपका अपना ज़ौक़ है, आपको कितना पसंद है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। बहरहाल मवाद है जनाब सैयदा पर है, मगर चूँकि मौलाना का एक अपना अंदाज़ है, उसके अंदर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक साथ जमा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लिहाजा हो सकता है कि आपको फोकस नज़र ना आए, लेकिन जो मसाइब हैं वो अच्छे हैं। तो मसाइब अगर 10 तकरीरों के अंदर वो पढ़ रहे हैं और जनाब सैयदा का हवाला कहीं ना कहीं आ रहा है तो कुछ तकरीरें ऐसी होंगी जिसमें एक सरसरी हवाला होगा और कुछ तकरीरें होंगी जिसके अंदर बड़ा कंसंट्रेटेड, बड़ा मजबूत हवाला होगा। जनाब सैयदा का कोई वाक़या, जनाब सैयदा का कोई मुसीबत का कोई पहलू, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बयान किया है। तो ये मसाइब के लिए बहरहाल ये एक अच्छी कोशिश है कि जिसको आप ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मौलाना जान अली शाह काज़मी साहब, उनके यूट्यूब पर ही हैं और अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मसाइब वो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, लिहाजा उसको भी आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ मजलिसें उनकी मिल जाएंगी कि जिनसे आप इस्तिफ़ाज़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक नाम रह गया, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी। हज़रत अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी की जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पिछली मरतबा जो हमारे सेशंस हुए थे यहाँ पर और आप में से जिन अफराद ने शिरकत की थी तो नाम तो इनका हमने ज़रूर लिया होगा, मगर इस दौरान मैंने नोट किया है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया और वो काम ये हुआ है कि ज़ीशान साहब की 500 तकारीर अपलोड हो गई हैं। 500 तकारीर एक बहुत बड़ा मवाद होता है, बहुत बड़ा मवाद। उसके अंदर जनाब सैयदा से मुतल्लक़ भी है, उसमें हज़रत अमीर से मुतल्लक़ भी है, इमाम जवाद से मुतल्लक़ भी है, इमाम अस्करी से मुतल्लक़ भी है, इमाम अली नक़ीस। तो एक बहुत बड़ा एक आप समझिए कि एक रिसोर्स है कि जो यूट्यूब के ऊपर एक साथ डाल दिया गया है। जो अबू धाबी के अंदर उनकी तकारीर हुआ करती थी वो मैं देख कर भी आया था, मुझे याद है वहाँ पर वो लाइब्रेरी उनकी बनी हुई थी और मैं उन पर नाराज़ भी हुआ था। ये नाराज़ से मोहब्बत वाली नाराज़ी जो होती है, मैंने उनसे कहा था कि ये आपके पास पड़ा हुआ है, आप इसको यूट्यूब पर डालें, तो बहुत सौ ने बोला होगा। तो बहरहाल अब वो चीज़ यूट्यूब के ऊपर आ चुकी है और वो बहुत बड़ा एक रिसोर्स है। 500 के करीब तकारीर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, यानी अगर आप कभी परेशान हो कि मसलन कौन सी अखलाकी बात है कि जिसको हम बयान करें, वहाँ पे चले जाइए। अगर आपको मौजू नहीं मिल रहा वहाँ पर चले, 500 मौज़ूआत कम होता है, 500 मौज़ूआत बहुत है, ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। यानी मेरा ये कहना है एक तालिब इल्म की हैसियत से कि अगर आपके पास 100 तकारीर हैं, 100 तकारीर अगर आपके पास हैं अच्छी और आपका मुताला अच्छा है, 100 तकारीर आपके पास हैं और आप साथ साथ रीडिंग करने के आदी हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। तो 500 अगर तकारीर कहीं पर एक मंझे हुए अच्छे मुकर्रिर की मौजूद हों तो फिर उसके बाद तो ये मैटर का तो मसला ही ख़त्म हो जाता है। तो उसमें जनाब सैयदा पर भी बयान है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, आपके लिए यकीनन बहुत मुफीद साबित हो सकता है। ये था इंट्रोडक्शन। अभी हम अगले फेज़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये था तारुफ़ कि ये उसूल हैं 3, इनको जहन में रखिए। इसके लिए किताबें ये 2 जहन में रखिए। समाअत के लिए ये मुकर्रिरीन जहन में रखिए। और अब उसके बाद
हाफजे के अंदर आप कितना स्टोर कर पाते हैं, फिर उसके बाद आप कितने बयान की तमरीन कर पाते हैं, कितनी उसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं, उसमें आपके घर वाले आपका कितना साथ देते हैं। मसलन ऐसा है कि आपके घर वाले आपके सामने बैठ जाएं, आप उनके सामने बयान करें, आपके चंद दोस्त हैं वो इस बात के लिए आमादा हो जाएं कि आप लोग 3-4 अफराद में बैठ जाएं और 3-4 अफराद में एक कुर्सी पर बैठ जाएं, मेंबर हो गया और दूसरे अफराद जो है उसको सुने। ये कितने, ये तीसरी चीज़ है बयान की तमरीन। ठीक है जी आप पूछिए। हाफजे के लिए क्या तरीका होगा? हाफजे के लिए तरीका ये होगा कि सूरह आला पढ़िए, ख़ासतौर पर नमाज फजर के अंदर, बादाम खाइए, सुबह उठिए, ऑक्सीजन के अंदर सांस लीजिए, थोड़ी वॉक कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश एयर के अंदर ज़्यादा रखिए। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्टर बताएंगे, हकीम बताएंगे, दूध पीने से क्या फ़ायदा होता है, इससे पीने से क्या फ़ायदा होता है, शहद खाने से क्या फ़ायदा होता है, ये मेरा मौजू नहीं है, यानी मेरा टॉपिक भी नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है सूरह आला, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कुरान मजीद वैसे ही अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी आँखें भी बहुत अच्छा असर कबूल करेंगी और आपके हाफजे पर भी उसका बहुत अच्छा असर होगा। अगर कोई शख्स कुरान से दोस्ती करता है तो उसका हाफजा बेहतर होना ही है, ये लिख लीजिए। यानी अगर आप मसलन 30वें पारे के हाफिज़ बन जाइए, कम से कम 30वें पारे के कम से कम हाफिज़ बन जाइए, तर्जुमे के साथ पढ़ते जाइए और हाफिज़ बनते जाइए। उसके दिन में अगर आप 20 मरतबा 25 मरतबा उसकी तिलावत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जहन में बैठ जाएगा। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है, आपने लगा लिया, अगर आप मदरसे के लिए भी जा रहे हैं तो साथ साथ सुनते हुए पहुंच जाइए। तो 20 सफ़े हैं एक पारे के अंदर, कितने सफ़े? 20 से 22 सफ़े। 20 से 22 सफ़े याद करने में कितना वक्त लगता है? ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो आप सूरह नबा से शुरू करें, सूरह वन्नास के ऊपर ख़त्म करें, अम्मा यतसाअलून अनिन नब्बिल अज़ीम वन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, हो जाएगा। उसमें से बहुत से सूरह वैसे ही आपको याद होंगे, तो आप इसको शुरू करके देखें। हाफजे पर इसके बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। बाकी ज़ाहिर है कि कुछ और रेमेडीज़ वगैरह होती हैं कि भाई ये वाला नुस्खा हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। हड़ का मुरब्बा जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, हड़ का मुरब्बा मिलता है, वो फ़ायदेमंद भी है। इसी तरीके से और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है जी, प्रैक्टिस इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम दाखिल हो रहे हैं एक दूसरी वादी के अंदर इसी के ज़रिए से। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब पहली चीज़ मुझे ये बताइए, इस बयान के बाद पहली चीज़ मुझे ये बताइए, बिहारुल अनवार की ये जिल्द किसने पढ़ी हुई है? मसाइब का हिस्सा किसने पढ़ा हुआ है? 1, 2, आधा और पाव, पौना। मसाइब का हिस्सा पूरा नहीं पढ़ा, कितना? आधा, पाव, कुछ 2-4 सफ़े। अच्छा, और कोई 3-4 के अलावा? फाइन। ये वाली किताब एक पूरी कामिल पढ़िए, कामिल, गुड। सलवात पढ़ें इनके लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और कौन कौन है जिन्होंने इसको टच किया है? पूरा पूरा पढ़ा है आपने? टच किया है, कितना पढ़ा होगा इसको? आसान आसान। और आपने भी पढ़ी है? पूरी कितनी पढ़ी? आधी शायद पढ़ी होगी। कितनी पढ़ी? शहादत वाला हिस्सा पढ़ा, गुड, आसान। इस किताब के भी मसाइब वाले हिस्से को तो आपने 50 दफ़ा पढ़ना है, उससे कम पे बात नहीं चलेगी। यानी आप हमारे लिए बहुत अजीज़ हैं, इस बात को जहन में रखिएगा। कोई बात अगर आपको ऐसी लगे ना कि जैसे बहुत बेतकल्लुफ़ अंदाज में कर दी गई है, फील मत कीजिएगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर काम चलाओ मुकर्रर बनना है तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप कुछ बनना चाहते हैं वाक़अन कि जिसको यानी कबूलियत, तो फिर वो तो खुलूस का मामला है। लेकिन ये कि जिसको रेफ़र किया जा सके कि नहीं देखो यार ये कैसे पढ़ते हैं, अगर ऐसा कुछ बनना चाहते हैं तो ये 50 से कम के मुताले वाली बात मुझसे कीजिएगा ही मत। अगर कोई शख्स ये कहे ना, जैसे अभी तो हमने एक दफ़ा पढ़ने पर भी सलवात पढ़ा दी, मगर इसलिए कि कोई दूसरा कह ही नहीं रहा कि मैंने एक दफ़ा भी पढ़ी है, वरना ये 50 से कम की बात कीजिएगा ही मत। 50 टाइम्स इसको पढ़ना है, तब फिर बात कीजिएगा कि हाँ अब फिर आप खुद देखेंगे, फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको यहाँ आकर बैठने की भी ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप खुद जो है इतना कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि बात कुछ और हो जाएगी। क्लियर इसके अंदर? अब ये दो तो हो गई किताबें, ज़ाहिर है कि ये तो अभी ताज़ा आई है तो आपने नहीं पढ़ी होगी, मेरा अंदाज़ा है। ठीक है, ये बयानुल मसाइब जो है उससे इस्तेफ़ादा आपने किया होगा, लेकिन मुतालिया शायद इसका ना किया हो। अब आइए इसके ऊपर, आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने इससे पहले जनाब सैयदा के ऊपर एक मजलिस भी पढ़ी है? कोई भी,
चाहे उसमें आप मौजू पर रह पाए नहीं रह पाए, लेकिन आपको बुलाया गया था कि भाई जनाब सैयदा पे मजलिस पढ़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अच्छी तादाद है। इसका मतलब ये है कि माशरे के अंदर बीबी पर जो मजालिस हो रही हैं उसमें आप लोगों को दावत दी जा रही है कि आप आकर पढ़ें, ठीक है ना जी। अच्छा, अब उसके बाद ये एक मजलिस वाले हो गए, ठीक है, एक मजलिस वाले 12 अफराद। 3 मजलिस किसने पढ़ी है? एक दफ़ा भी 3 मजलिसों के लिए बुलाया गया हो। 1 2 3 4, गुड। 5 मजलिसें, 1 2 2 अफराद, 3 4 4 खम्सा, ऑफ कोर्स खम्सा, ठीक है जी। यानी अब ये नहीं है कि एक साल एक मजलिस के लिए बुलाया गया, दूसरे साल एक, वो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि 5 मजलिसों के मजमूए के लिए जिसको बुलाया गया इसको टारगेट करें। यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि अगर आपको 5 मजलिसों के लिए कहीं से दावत आती है कि भाई ये खम्सा मजालिस का प्रोग्राम है जनाब सैयदा के ऊपर और आपको पढ़नी है, तो आप उस एक जगह पर एक सामीन, जगह भी वही, सामीन भी वही, उन सामीन के सामने 5 मुख्तलिफ अंदाज से जनाब सैयदा के मसाइब को पढ़ सकें। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके लिए सोर्स क्या है वो मैं आपसे अर्ज कर चुका, ये सोर्स है, उससे वो चीज़ आपके हावजे में आनी है, फिर उसी से उसको बयान होना है। लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये नहीं, ये। फिर उसके बाद ये तो होता ही रहेगा, पहली मजलिस 3 मजलिसें, फिर उसके बाद जब एक दफ़ा आप इस पर तसल्लुत हासिल कर लें तो ये पीछे सब कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले मरहले में जाइएगा, वो आप खुद जाएंगे, वो मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद 10 मजलिसें, लेकिन वो बात की बात है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। अभी जो हमारा टारगेट है वो ये है कि 5 मसाइब, 5 मजलिसें मुख्तलिफ अंदाज से जो जनाब सैयदा के हवाले से आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकें, ये आपकी पोजीशन हो। क्लियर है इसके अंदर? अब इसके अंदर आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। आप मुझे बताएंगे कि जनाब सैयदा के मसाइब जो हैं, आपके पास है कागज़ कलम? आप इसको लिखते जाइएगा। जी, आप बताइए, कोई भी जनाब सैयदा के मसाइब, कहाँ से हम शुरू करें? कोई भी चीज़ एब्रप्टली आपके जहन में आ रही है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, शुरू करें, बिस्मिल्लाह। वो जनाब खत्मी मरतबत की हो गई, जनाब सैयदा की बात करें, चाहे लिंक करें, लेकिन लिंक करके बात हमारे साथ जनाब सैयदा की करें। इसमें ये हो सकता है कि आइम्मा के अक़वाल है बीवी के हवाले से, वो शहादत में, शहादत के बारे में आइम्मा के अक़वाल, आइम्मा के अक़वाल, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जुमला जी, शहादत के हवाले से, इस तरीके से इमाम सादिक का जुमला, रुकिए, शहादत सैयदा के बारे में, ठीक है जी, कोई एक दीजिए। मसलन इमाम हसन गली से नहीं गुजरा करते थे, तो किसी ने पूछा मौला आप इस गली से क्यों नहीं गुजरते? तो इमाम ने कहा कि ये वो गली है जिसमें मेरी माँ को ताजियाना लगा था, थप्पड़ मारा गया। सुना है? कौन सी गली थी वो? जी वही गली जहाँ बीबी का घर था, इमाम हसन का। ये इमाम हसन का घर कहाँ पर था? शहंशाह हुसैन नदवी साहब की मैंने मजलिस में जुमला। एक्चुअली अब देखिए, अब ये नाम देकर आप फिर हमारे लिए गड़बड़ करते हैं मसला, वरना हम इसको थोड़ा सा दिरायतन एनालाइज करना चाह रहे थे। सोचिए, कुछ चीज़ें ऐसी, अब उन्होंने क्या कहा हमें नहीं पता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो आप जो बयान कर रहे हैं ना, मैं उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए, ये कॉमिक सिचुएशन बनेगी, इसको मुझे थोड़ा आगे जाके बयान करना था कि बयान करते हुए इस बात को जहन में रखिएगा कि कॉमिक सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। कॉमिक सिचुएशन का मतलब समझते हैं आप? कॉमिक सिचुएशन का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ बयान कर रहे हैं ना, हो सकता है कि आपने किसी जगह पर पढ़ा हो, जब आप बयान करेंगे तो सामने वाला मुस्कुराने लगेगा, सामने वाले को लगेगा यार ये क्या लतीफ़ा सुनाया यार, मसाइब के बाब में ये क्या लतीफ़ा सुनाया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि महल्ले बनी हाशिम था, महल्ले बनी हाशिम के अंदर ही इमाम हसन का घर था, महल्ला बनी हाशिम में ही जनाब सैयदा का घर था। जनाब सैयदा का घर, आप ज़ाहिर मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत बज़ाहिर आपने नहीं किए ना, अल्लाह आपको नसीब करे और बार बार नसीब करे। महल्ले बनी हाशिम जो है ना, वो बिल्कुल मिला हुआ था। यहाँ जनाब सैयदा का घर है, यहाँ थोड़े फासले पर इमाम हसन का घर है, यहाँ पर इमाम हुसैन का घर है, यहाँ पर जनाब ज़ैनब का घर है, सब करीब करीब है। अब ये चीज़ जो है कि जनाब सैयदा गली में ये वाक़या नहीं आया हुआ था, ये वाक़या हुआ था घर में, ये वाक़या घर का है, तो घर पर हुजूम किया था, याद रखें हुजूम की बात है।
अब हुजूम हुआ था घर के अंदर, गली की बात, गली अगर है तो महल्ले बनी हाशिम के अंदर है, महल्ले बनी हाशिम में तो इमाम हसन का घर है। फरमाइए। हुजूम की जहाँ तक बात है और ताजिया की वो तो वाकई हुआ है, अलबत्ता जहाँ तक गली की बात है वो तब की बात है जब जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा हसन हुसैन के साथ बैत के लिए निकली थी। क्योंकि बैत के लिए? जी हाँ, किसकी बैत के लिए? जब मुहाजिरीन और अंसार शायद जब ये इर्तिदाद इख्तियार किया था, बाद में गई थी, तो उस गली में ये वाक़या पेश आया था। आसान, अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताइएगा, अगर अभी अगला सेशन हमारा होने वाला है, ठीक है जी, उस अगले सेशन के अंदर आप हमें ये चीज़ बताइएगा, ठीक है, ओके फाइन। जनाब सैयदा की शहादत के बारे में अइम्मा के अक़वाल, फाइन, हम इसको यहाँ पर रोकते हैं। अगली चीज़ कोई और? फदक है दूसरा मरना। एक मिनट, आइए रुकिए। नंबर 2 फदक। सनद का चाक करना। एक मिनट, फदक पर कब्जा, ठीक है जी। अब उसके जेल के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे? सनद का चाक करना, ओके, गवाहों का तलब करना, सनद का चाक करना, गवाहों का तलब करना, आगे मालूम कर दिया जाना फदक। हो गया, आगे दरबार से वापसी, फदक पर कब्जे के जेल में इसको लेंगे, दरबार पर वापसी, दरबार में आमद, दरबार में वापसी। खुतबा फदक जो है वो मसाइब का मौजू किस तरीके से आप बनाएंगे? खुतबा फदक बहुत बड़ा खुतबा है, यानी हमें प्रिसाइज चीज़ें चाहिए इस वक्त, ये बात ध्यान में रखिएगा। मसाइब, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिसाइज है, प्रिसाइज का मतलब पिन पॉइंट करके आप कह सकते हैं ये उन चीज़ों को ज़रा लेकर आइए। मैं चाह रहा हूँ आप बोलें, आप फरमाइए। जिस दरबार में जनाब रिसालत माब जनाब सईदा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, उसी दरबार में जनाब सईदा को दरबार में खड़े होते थे, जनाब सैयदा के इस्तकबाल के लिए जनाब सैयदा आती थी दरबार में, पैगंबर अकरम की मस्जिद में आती थी, इस तरीके से घर में आती थी, ठीक है। सुब्बत अलैया मसाइबुन, ये देखिए ये चीज़ आई ना कि जो बराह रास्त आप जिसको मसाइब से लिंक कर सकते हैं। सुब्बत अलैया मसाइबुन, ये जनाब सैयदा का बयान है ना, ठीक है। आगे और ये इसके वजह से ये हो सकता है जो बैतुल अज़ान अमीरुल मोमिनीन ने तामीर कराया था रसूल के बाद। बैतुल हुज़्न, ahsant, बैतुल हुज़्न की तामीर। आगे एहरा के बाब, यानी एक मिनट, एहरा के बाब यानी आसान, दर का झलाना, ठीक है। नंबर 6, रुकिए, पहले उसी के जेल में क्या था पहली चीज़? जनाब मोहसिन की शहादत, जनाब मोहसिन की शहादत, ठीक है। आसान, ताजियाना, शिकस्ता पहलू, जनाब सैयदा की वसीयत, वसीयत जनाब सैयदा। नंबर 9 गुस्लो कफन तदफीन, हज़रत अमीर का बयान इस मौके पर। बहुत अच्छा कहा, किसने कहा? ये जनाब बिलाल वाला, एक्सेलेंट, हज़रत बिलाल का वाक़या। और बीबी का रसूल के रोज़े में जाके दुआ करनी, क्या सलमान को भेजा था अमीरुल मोमिनीन, आसान, वो बीबी का आना था या सलमान को भेजना था? सलमान को भेजना, और उस मौके पर जनाब सैयदा का कहना कि मैं सलमान वाला वाक़या, ठीक है जी, हम इसको यूँ लिखते हैं, जनाब सलमान वाला, हज़रत सलमान वाला। एक्सेलेंट, मौला का खबर शहादत तो नहीं, खबर बीमारी, शिद्दत बीमारी, जिसमें ऐसा ही था कि आप लगता है कि जब आप पहुंचेंगे तो शहीद हो चुके हो, खबर बीमारी सुनना मस्जिद में, ठीक है जी। और ये इमाम हुसैन के साथ हो जाएगा, इमाम हुसैन के लिए बंदे कफन टूटना, ठीक है जी। और कोई चीज़? शहजादों को दुआए सेहत के लिए भेजना कि जाओ रोज़ा रसूलुल्लाह के लिए सेहत के लिए दुआ करें। किसके लिए दुआ करें? जनाब सैयदा के लिए। जनाब सैयदा के लिए दुआ करें। फिर क्या तफसील बयान करें, क्या था उसमें? जनाब सैयदा ने बुलाया अपने दोनों शहजादों को, ठीक है, कि आप जाए मेरे लिए दुआ करें। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जनाब शहजादे जब रवाना हुए रोज़ा रसूलुल्लाह पर, तो वहाँ से लौट ही रहे थे, उनको एक आवाज़ सुनाई दी कि आपकी वालदा माजिदा
वो बिल्कुल वक्त आखिर जो जनाब सैयदा का, ठीक है, वो उसी के अंदर आ जाएगा ना, वसीयत ये ठीक है। आगे जनाब अमीर के अशियार जो जनाब सईदा सलाम के मसाइल में उन्होंने जो पढ़े थे वो ये रहे, वो यहाँ पे हज़रत अमीर का बयान आ गया, ठीक है। और कोई और चीज़, अच्छा इसमें देखें एक बात अर्ज़ करूँ, आप देखिए 3-4 अफराद बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है, और क्यों नहीं बोल रहे? आपने 5 मजलिसें पढ़ी हैं दोस्त, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ काफ़ी देर से कि आप कुछ इसके अंदर इनपुट देंगे। ये चीज़ें आपके लिए वाज़ेह, ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं आप इसको या लिख लीजिए या इसकी तस्वीर ले लीजिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं मज़ीद। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको लिख लीजिए या इसकी तस्वीर ले लीजिए, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 15 मिनट है और हमें आगे बढ़ना है। या कोई एक तस्वीर लेके जो आप लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप है ना उसमें अंदर शेयर करा दें, ठीक है जी। बस एक अच्छी तस्वीर ले लीजिए, फिर उसको व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा। ये है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? जो जहन में आता गया हम लिखते गए। ये याद रखिएगा, मुनज़्ज़म तैयारी का ये मुकद्दमा है, कभी भी इसको इग्नोर मत करें। इवन जब आप पूरी मजलिस में तैयार करते हैं ना, तो पूरी मजलिस तैयार करने के लिए कभी इस बात का इंतज़ार ना करें कि सारे नुकात मुरत्तब अंदाज में जहन के अंदर आएंगे तब मैं लिखूंगा। जी नहीं, आप जब अपने डायरी या अपना रजिस्टर या अपनी कॉपी जो भी आप बनाते हैं ना, उसके अंदर आप जब आपके जहन में आप किसी आयत के ऊपर गौर कर रहे हैं, कुछ ऐसा कोई वाक़या कोई आपके जहन में आ रहा है, आप लिखते चले जाइए। उस वक्त उसमें तरतीब देने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी नहीं। जो आ रहा है लिखिए उसको। जैसे इस वक्त मौजूदा मसाइब जनाब सैयदा, भाई क्या 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 चीज़ आ रही है, लिखो लिखो। ये अच्छा सही गलत, मैंने बात चीज़ों को रोक दिया, ये भी गलत है, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम है ना, आपके जहन में जो आ रहा है ना आप लिखते चले जाइए उसको नुकात की सूरत में। ये 25, 30, 40, 50 जितने नुकात आपके जहन में आते हैं सब लिख डालिए। तरतीब बाद में दी जाएगी, तरतीब बाद में दी जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपको अगर खाना पकाना हो घर के अंदर, घर की ख़वातीन आप आमतौर भाई क्या है, भाई राशन लेकर आओ यार, राशन में क्या है, 5 किलो चावल ले आओ, ये आटा ले आओ, ये ले आओ। भाई बनाना क्या है, वो बनाना बाद में सोचेंगे कि कल क्या बनाना है, लेकिन पहले ये तो लाओ, ये हमको पड़ेगी ज़रूरत इसकी, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये तेल घी चाहिए, ये चाहिए। अब उसके बाद आपने फ्राई पैन रखा, उसके अंदर अंडा, तो अंडा आपने तोड़ा, उसके अंदर ये नमक इतना डालना है, नमक पूरा नहीं डाल देना है मगर इतना, अब लेकिन वो नमक होगा तो आप डालेंगे ना उसके अंदर। आपके पास शक्कर मौजूद है, अब आपको शक्कर कितनी डालनी है, तो ये चाय है तो चाय के अंदर मसलन आधी चमची या 1 चमची जाएगी, और अगर मिसाल के तौर पर आप कोई वाकई हलवा बना रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा जाएगी। लेकिन ये बात का मामला है, जो तरतीब आपको देनी है वो बाद में। जो चीज़ आपको पहले गैदर करनी है वो आपको मौजू मालूम होना चाहिए कि ये मौजू है, अब इस मौजू से मुतालिक ठक 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 चीज़ें आप अपने पास नोट करते चले जाइए। क्लियर हो रही बात? इसके अंदर तरतीब बाद में आएगी। अच्छा, अब आइए ज़रा सा हमें कुछ वॉलंटियर्स चाहिए अगले सेशन के लिए। अगला सेशन जो है वो प्रैक्टिकल है, ये इस वक्त थ्योरी चल रही है। अगला सेशन जो हमारा होगा, अगली नशिस्त जो होगी वो प्रैक्टिकल होगी। आप लोग खुद अपने तौर पर तय करें, जो जो अपने आप को वॉलंटियर करना चाहें। याद रखिएगा, तकरीर के लिए बेशरम होना बहुत ज़रूरी है, तकल्लुफ़ से काम नहीं चलेगा। या मैं कैसे कहूँ कि मैं वॉलंटियर बन सकता हूँ, नहीं। अगर आप समझते हैं कर सकते हैं तो करें, और अगर नहीं समझते तो क्यों नहीं समझते अपने आप को इस काबिल। तकरीर के मामले के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको आगे आना है, तकल्लुफ़ से काम नहीं चलेगा। अपने तौर पर अभी सोच लीजिए कि कौन ऐसे अफराद हैं कि जो अभी मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं, अगले सेशन के अंदर वो मुझे इसके ऊपर तैयारी करके देंगे, ये याद रखिएगा। शहजादी और इमाम सज्जाद, शहजादी और हज़रत अब्बास, हज़रत बिलाल का वाक़या, नंबर 4 जनाब फ़िज़्ज़ा वाली रिवायत,
नंबर 5, हज़रत अमीर को कनीज़ों का ख़बर देना। पाँच हो गए। नंबर 6, रिवायती मसाइब। हमारा टारगेट 5 का है, हमने इस वक्त 6 चीज़ें लिखी हैं। जो चीज़ें इससे पहले हमने डिस्कस की हैं वो तमाम की तमाम आपके जहनों में होनी चाहिए। वो एब्रप्ट आपके जहन के अंदर एक स्केच होना चाहिए, ये भी हुआ, 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 ये भी हुआ। जब आप 5 अलग अलग अंदाज से मसाइब पढ़ना चाहते हैं तो अब आप इसको तरतीब कैसे देंगे, इसको जहन में रखिएगा। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, शहजादी और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, क्या मतलब? ये इसका मैं क्रेडिट दूंगा मौलाना सादिक हसन साहब को। एलोक्वेंटली, वाकई बहुत उम्दगी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको कंपेयर किया है कि जनाब सैयदा और चौथे इमाम के दरमियान मसाइब के अंदर क्या क्या चीज़ें मुश्तरक हैं। अब ये रुख अलग हो जाता है कि आप बीबी के मसाइब पढ़ रहे हैं, लेकिन बीबी के मसाइब के साथ साथ आप चौथे इमाम के साथ एक कंपैरिजन दे रहे हैं, तकाबुल कर रहे हैं दादी और पोते के दरमियान। इसके अंदर लुत्फ ये है कि यही मसाइब आप चाहें तो चौथे इमाम की शहादत पर पढ़ें, और यही मसाइब आप चाहें तो जनाब सैयदा पे पढ़ें, कोई मुश्किल नहीं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने गिनवाई हैं। गिरिया, रोने वाले कितने गुजरे हैं। नंबर 1, हर मजलिस के अंदर जनाब सैयदा तशरीफ़ लाती हैं और जनाब सैयद सज्जाद तशरीफ़ लाते हैं, मजलिस में हाज़िरी। नंबर 3, जनाब सैयदा और जनाब अमीर, जनाब सैयद सज्जाद, और क्या मुनासिबत आपको समझ में आती है, बताइए। और क्या चीज़ें, क्या चीज़? बीमारी, चलिए ले लीजिए। और भी, और इसके अलावा ज़ईफ़ी, जवानी में ज़ईफ़ी। ये सिर्फ मुमासलतें नहीं हैं, गस्साल का गुस्ल देते हुए रोना, ये 4 चीज़ें। ये सिर्फ मुमासलत नहीं है। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, ये आपकी मालूमात में आ गई। मसला नहीं कि ठीक है भाई रोने वाले तो 4 गुजरे हैं, उसमें जनाब आदम, जनाब याकूब, जनाब यूसुफ 5 गुजरे हैं, और फिर जनाब सैयद सज्जाद और जनाब सैयदा, ठीक है ना। इसको आप पढ़ते कैसे हैं ये आपको वहाँ पर चेक करना है। जो मैंने आपसे कहा था समाअत, ये मालूमात है, समाअत। किताब के अंदर ये चीज़ बिखरी भी मिलेगी आपको। अब आप उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद किस तरीके से पढ़ेंगे ये आपको वहाँ पर चेक करना है, ठीक है जी। मजलिस में हाज़िरी, जनाब सैयदा का आना और जनाब सैयद सज्जाद का वो जोहरी वाला मशहूर वाक़या। जवानी में ज़ईफ़ी, 18 बरस की उम्र, हाथ में रसा आ गया, ये जवानी में ज़ईफ़ी। सैयद सज्जाद 23 बरस की एज है और बालों का सफ़ेद हो जाना। कैसे आप कंपेयर करते हैं, गस्साल का गुस्ल देते हुए रोना, 5वें इमाम का चौथे इमाम को, और हज़रत अमीर का सैयदा। फिर उसके बाद वजूहात क्या हो सकती हैं जवानी में बूढ़े होने की, उसको डिस्कस करते हुए आप एंड करें। मसलन वो मौलाना जिस तरीके से एंड करते हैं उसको, कि जो अगर जनाब सैयदा से पूछा जाए तो वो एक फ़हरिस्त बयान करेंगी कि मेरे घर का दर जलाना, दरवाजे के ऊपर हुजूम, ये सारी चीज़ें सोचो। बस सैयद सज्जाद तो एक ही बात कहते हैं, शाम शाम शाम, और मसाइब ख़त्म। इसको कंक्लूड करते हैं। मुझे बताइए ये ज़िम्मेदारी कौन लेता है, अगली दफ़ा इसकी तैयारी करके कौन आएगा? मुझे 3 से 4 अफराद चाहिए। सबसे नहीं पढ़वाएंगे, टाइम ही नहीं है इतना, सबसे नहीं पढ़वाएंगे, लेकिन ये मुझे बताइए, ये आप लोग तय करें आपस में। 3 से 4 अफराद जी, इन 3 से 4 अफराद में से कुर्रा निकलेगा, एक पढ़ेगा। कितनी मिनट पढ़नी है? 5 से 7 मिनट। याद रखिएगा मसाइब में आपने 5 से 7 मिनट जाना है, मैक्सिमम 10 मिनट तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। अभी जब आप इस काबिल हो जाएं माशाल्लाह, अगर आप इतने ही उसके अंदर मुस्तैद हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं, तो आप 1 घंटा पढ़िएगा। अभी नहीं, अभी अगले 5 सालों तक आपको 5 मिनट से 7 मिनट, 8 मिनट, बहुत हो गया तो 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है मसाइब। बात वाज़ेह हो रही है? फिर अगर किसी एक जगह पर आप जा रहे हैं कि जहाँ पर एक ही मजलिस है और बानी मजलिस की बहुत ज़्यादा फरमाइश है, तो फिर ये सारे मसाइब मिलाकर आप पढ़ें, फिर वो तकरीबन 30 मिनट 40 मिनट के मसाइब हो जाएंगे, मगर मौका देख कर। इसके लिए अक्ल होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या काम करना है, ठीक है जी।
ये एक रुख है। ये कहाँ पर आपको मिलेंगे? चौथे इमाम के हवाले से ये जो कंपेरिजन, ये बयानुल मसाइब में आपको मिल जाएगा। बयानुल मसाइब के अंदर जब 24 मुहर्रम या 25 मुहर्रम की जो मजलिस है उसमें आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस किताब के अंदर यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। इसी तरीके से ये जो नबी की बेटी है इसके अंदर भी इन्होंने ये पढ़े, इसमें भी आपको मिल जाएगा। बात वाज़ेह है इसके अंदर, ठीक है जी। ये एक रुख है, यानी एक पूरी मजलिस के मसाइब बनते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा ये। फिर उसके बाद आइए हज़रत बिलाल वाला वाक़या। आपने कहा था, किसने कहा था? आपने कहा था जी। हज़रत बिलाल वाला वाक़या थोड़ा सा पढ़े मुख्तसरन, जल्दी से, 5 मौलाना 10 मिनट हम ले सकते हैं। और हाँ जी, इसका मतलब जनाब बिलाल का मदीने से जाना, क्यों गए थे उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे आप। ऐसे नहीं कि जनाब बिलाल चले गए, क्यों चले गए थे उसको आप डिस्कस करेंगे। ये वरना तो एक जुमला है, यही तो बयान है, इसको समझिए। बयान यही है कि वो एक जुमला पर हज़रत बिलाल मदीना छोड़ के चले गए। भाई क्यों छोड़ के चले गए भाई? इस पे आप लेंगे एग्जैक्टली 2 से 3 मिनट। उन्होंने एक अहद किया था, अहद शरई था, जो जनाब ख़त्मी मरतबत की कब्र पर आकर किया था कि अल्लाह के रसूल आज तक आपके ग़ुलाम ने अज़ान दी आपकी खातिर, अब आप नहीं रहे तो मैं अज़ान नहीं कहूँगा, ये मैं अहद करता हूँ। ये जनाब बिलाल का एहतजाज था उन लोगों के ख़िलाफ़ कि जनाब बिलाल उनको वारिस नहीं समझ रहे थे। आप समझ रहे हैं बात को? यानी यहाँ से आप एक बिल्कुल माहौल बनाकर फिर उसके बाद जनाब बिलाल मदीना मुनव्वरा से बाहर गए, फिर शाम चले गए। शाम में उन्होंने क्या किया? ख्वाब देखा। ख्वाब में किसको देखा? पैगंबर अकरम को देखा। फिर उसके बाद जो ख्वाब की तफसील है वो बयान करेंगे। बयान करने के बाद फिर वो वापस आप लेकर आएंगे उनको, और फिर जब वो आएंगे तो जनाब सैयदा के दरवाजे तक पहुँचेंगे, हसन और हुसैन आएंगे, कंधों पर बैठेंगे, फिर ये मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे और जनाब सैयदा की फरमाइश कहे बिलाल मेरे लिए अजान कह दो। अब बिलाल का वो अहद रास्ते में आ रहा है कि मैंने तो अहद किया था। फिर उसके बाद उनका ये सोचना बज़ा तुम मिन्नी, और फिर ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको? अर्ज़ करता हूँ इस नबी की बेटी के अंदर आपको ये मिल जाएगा। बिहारुल अनवार के अंदर भी है, जहाँ पर बिहारुल अनवार के अंदर हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं मसाइब वाला हिस्सा, उसके अंदर भी जनाब बिलाल वाला ये वाक़या मिलेगा, मगर उसके अंदर मिलेगा किताबी अंदाज में। फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए 2 चीज़ों को फ़र्क करें। उसमें आपको मिलेगा किताबी अंदाज में, इसमें आपको मिलेगा तकरीरी अंदाज में। वो किस तरीके से तकरीर करते हैं, ये नक़न साहब ने भी अल्लाह मक़ामहू, अल्लामा सैयद अली नक़ी नक़न साहब अल्लाह मक़ामहू, उन्होंने भी इस वाक़े को पढ़ा है, उनके मजमूए तकारीर में भी है, और उन्होंने पढ़ा है वाक़ई इज्तिहादी अंदाज में। उन्होंने इज्तिहादी अंदाज में पढ़ा है कि जनाब बिलाल जो हैं वो उसी वक्त, इसी को इज्तिहाद कहते हैं कि वो जहन के अंदर सोचते हैं कि ये कौन है? बज़अतुम मिन्नी, मैंने किसके लिए अहद किया था? अल्लाह के रसूल के लिए। जब अल्लाह के रसूल का ये टुकड़ा है तो फिर इनके लिए अज़ान कहना वैसे ही है कि जैसे रसूलुल्लाह के लिए अज़ान। यानी अब ये चीज़ कितना लुत्फ़ है, आप खुद महसूस करें इसके अंदर कितना मज़ा है। यानी एक लुत्फ़ है कि वो गोया इस बात को एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, उसका असर क्या हो रहा है। वो असर जो है वो मौलाना सादिक हसन साहब ने ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश किया उसको। तो बहरहाल इसके ऊपर आप लोगों ने मेहनत करनी है। ये 2 अलग अलग वाक़यात हैं, ये अलग एक अंदाज होगा, ये बिलाल वाला वाक़या अलग होगा। ये एक मजलिस के अंदर आप पढ़ेंगे, ये दूसरी मजलिस के अंदर पढ़ेंगे। बिलाल वाले वाक़े के अंदर भी हुस्न और ख़ूबसूरती है कि इसको आप चाहें तो सैयदा की मजलिस में पढ़ें, इसको अगर आप चाहें तो पैगंबर अकरम की वफ़ात पर पढ़ें, हुजूर की शहादत के बाद पढ़ें। 28 सफ़र में अगर आपको 2 मजलिसें पढ़नी है, एक मजलिस आप इमाम हसन के बारे में पढ़ें, एक मजलिस आप पैगंबर अकरम के बारे में पढ़ें, उसमें भी जनाब बिलाल का ये वाक़या आप पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, हमने पढ़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक आपको रुख मालूम होना चाहिए कि अच्छा इसको डबल वहाँ पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लियर है? फिर उसके बाद आइए शहज़ादी और हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास। इसके लिए भी हमें वॉलंटियर चाहिए, इसके लिए भी हमें वॉलंटियर चाहिए, इसके लिए भी हमें वॉलंटियर चाहिए। आप जितने भी अफराद हैं, अब वो किस तरीके से करेंगे वो आप लोग करें। यानी मैं इसके अंदर माजरत चाहता हूँ टाइम की वजह से भी, और वैसे भी वो ये ईमानी साहब आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग करेंगे। लेकिन मुझे 3 अफराद इसके लिए चाहिए, 3 अफराद इसके लिए चाहिए, 3 अफराद इसके लिए चाहिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए। कितने हो जाएंगे? 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18। आप लोग कितने यहाँ पर? तो 4-4 करें, लेकिन एक एक की तैयारी हर एक ने करनी है। जब अगली दफ़ा मैं आऊँगा तो कुरान निकलेगा, जिसका नाम आएगा उसने उसके हिसाब से तैयारी करके आना है,
और यहाँ पर पढ़ना है। हवाले इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि अगर आप कहें कि हम तैयारी कैसे करें तो मैं आपको हवाले दे रहा हूँ कि यहाँ से इसकी तैयारी करके आए। शहजादी और हज़रत अबुल फज़ल अब्बास, शुरू आप कहाँ से करेंगे? मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब, ये किताब में नहीं है, ये मौलाना ज़ैदी साहब पढ़ते थे कि जनाब अबुल फज़ल अब्बास की जब विलादत हुई तो जनाब ज़ैनब ने गोद में लेकर क्या कहा था कि मैं माँ का सलाम पहुँचा रही हूँ। ये जनाब अब्बास के साथ एक ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद दूसरा हज़रत अबुल फज़ल अब्बास के साथ लिंक करें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। वही फदक में जो जनाब सईदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं सलाम कहती हूँ अपने उस आने वाले बेटे पर, उससे भी कुछ उसने जो फदक की तशरीह करते हैं वो कहते हैं इस सलाम से मुराद जनाब अब्बास है। वो ठीक है, उसको भी डाल लीजिएगा, लेकिन ये कि सराहत नहीं है ना, सराहत मसलन मौलाना बेटा कहा था जनाब हज़रत अबुल फज़ल अब्बास को। अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप खुद देख लीजिएगा बाद में। नंबर 1, विलादत के बाद सैयदा का सलाम, ठीक है। नंबर 2, कब कहा था? इंपॉर्टेंट है ना, कब कहा था? विलादत के बाद जनाब सैयदा का सलाम। उसके बाद छठे इमाम की एक रिवायत जो इसी बैतुल एहज़ान के अंदर है कि जिसके अंदर छठे इमाम ये फरमाते हैं कि क़यामत में सबसे पहला मुकदमा कौन पेश करेगा? किसका पेश होगा? जनाब मोहसिन का पहला मुकदमा क़यामत में, जनाब मोहसिन का। ठीक है जी। लाएगा कौन? बीबी खदीजा और बीबी बिनते असद। ये जब आप पढ़ेंगे तो फातिमा बिनते असद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए कि जब आप ये मसाइब पढ़ रहे हैं ना तो फातिमा से जहन सिर्फ और सिर्फ जनाब सैयदा की तरफ जा रहा है। अब अगर आप फातिमा बिनते असद कहते हैं तो बिनते असद जो है वो पस मंज़र में चला जाएगा, जहन में आएगा जनाब सैयदा, जबकि आपको आगे बिल्ड इसी पे करना है। इसलिए आप बीबी फातिमा बिनते असद नहीं कहेंगे, सिर्फ बिनते असद कहेंगे या बीबी बिनते असद कहेंगे। मेरी बात को समझिएगा, सामने जो आपका सामे है ना उसके जहन को पढ़िए, नफ्सियाती तौर पर उसके जहन को पढ़ने की कोशिश करें कि जैसे ही आपने फातिमा कहा तो उसका जहन चला गया बीबी की तरफ, जबकि आप इस वक्त पॉइंट ही ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि सैयदा ये काम नहीं कर रही हैं। आप मेरी बात समझ रहे? बीबी खदीजा और बीबी बिनते असद। फिर यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि जनाब सैयदा ये काम क्यों नहीं करेंगे? फिर उसके बाद वो रिवायत आती है जो मालिक सिब्तैन की, ये बैतुल एहज़ान की है, बैत वाली। कि अब्बास जो है वो सैयदा के बेटे नहीं थे, अब्बास जो है वो उम्मुल बनीन के बेटे थे। तो मदीना का रहने वाला है वो ये कहता है कि ये उम्मुल बनीन ही है कि जो ये कह रही है। आप समझ रहे? ये तमाम तर चीजें, इसको किसके साथ आप ताल्लुक जोड़ेंगे? जनाब सैयदा और
एज अ रिजल्ट आप नोट करें कि ये 3 वाकयात अगर आप तरतीब से सही तरीके से ढंग से पढ़ने में कामयाब होते हैं, पूरा एक मसाइल का, ये पूरा एक बयान मसाइल है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये 3 हुए भी ब्रदर ने, शहजादी और सैयद सज्जाद, हजरत बिलाल का वाकया, शहजादी और हजरत अबुल फजल अब्बास, ठीक है जी, ये 3 हुए। अब आइए इसके ऊपर जो रिवायती मसाइल, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये आप मौलाना में देख लीजिएगा, सारे हसन साहब, हाँ मिल जाएगा, ना मिले तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ढूंढिए। ढूंढने का फायदा ये होगा कि ढूंढेंगे ना तो मजीद आपको कुछ 4 चीजें और पता चलेंगी। तुराबी साहब ने भी उसी हवाले से पढ़ा है, मजे की बात, रशीद तुराबी साहब इतना साहिब मुतालिया इंसान, उन्होंने भी मुखातुल जिनान के हवाले से पढ़ा एक दफा। अगर आप मीर अनीस और हजरत अब्बास का अलम, ये रशीद तुराबी साहब की तकरीर है जो नेट पर मौजूद है, कमाल की तकरीर है। उस तकरीर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इख्तिताम इस पर किया है, ठीक है। अब आइए ये रिवायती मसाइल, इन रिवायती मसाइल को भी एक तो आप रिवायती अंदाज से पढ़ दीजिए, वो हो गया, लेकिन नहीं, इस रिवायती मसाइल को भी थोड़ा सा आप इसके अंदर खिताबत का उनसुर, एक एलिमेंट जो है उसको ऐड कीजिए। मसलन जनाबे अमीर का गुस्ल कफन देना, गुस्ल कफन देना, उस मौके पर चीख मारकर रोना। वो एक दफा भले वहां आ चुका, शहजादी और इमाम सज्जाद गस्साल का गुस्ल देते, वो अलग है। ये जब आप डिस्कस कर रहे हैं, अब यहाँ पर आप जनाबे हज़रत अली अलैहिस्सलाम, फिर जनाबे ज़ैनब से गुफ्तगू, जनाबे ज़ैनब पूछती है कि बाबा आप चीख मार कर रोने लगे, कहा कि हाँ, जब मैंने शिकस्ता पहलू को देखा तो मैं खुद पर काबू न रह सका, ठीक है, यही है। अब उसके बाद ये तदफीन, तदफीन के मौके पर मौला के जुमले, जी कोई हेल्प करे हमारे, क्या जुमले थे वो? आसान, अल्लाह के रसूल, ये आपकी अमानत थी जो मैं आपको लिखा, ये बाद में आएगा। पहले क्या आएगा? जो बिहार के अंदर और इसी तरीके से नहजुल बलागा में भी इससे मिलते जुलते कुछ अल्फाज हैं। फातिमा के बाद ना मुझे ये ज़मीन अच्छी लग रही है, ना ये मुझे आसमान अच्छा लग रहा है, अब मेरी रातें तड़पते हुए गुजरेंगी, बेचैनी में गुजरेंगी। और उसके अलावा फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल, ये आपकी अमानत थी जो मैंने आपके हवाले कर दी। अब आप उनसे सवाल कीजिए, आप अपनी बेटी से सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए और आप उनसे दरिया कीजिए। जिस आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का वो मशहूर नुक्ता है, आप मुतवज्जे अगर हैं तो वाकई बहुत कमाल का नुक्ता है आगा वहीद का। आयतुल्लाह वहीद फरमाते हैं कि यानी मौला क्या कहना चाह रहे हैं कि ज़हरा पर जो गुजरी है सारा तो मुझे भी नहीं पता है, आप सवाल करें, आपको बताएंगे, और अगर आपने नहीं पूछा तो आपको भी नहीं बताएंगे, अपने और खुदा के दरमियान रखेंगे। अब ये आप इसको किस तरीके से फैलाते हैं, किस तरीके से इसको बयान करते हैं, ये आपका आर्ट है, ये आपकी खिताबत है। मौला का ये कहना वाफी बेहद सवाल वस्तग़फिर हल हाल, आप इनसे सवाल करें, पूरा मुझे भी नहीं बताया, आप उनका हाल दरियाफ्त करें, आप नहीं पूछेंगे तो आपको भी नहीं बताएंगे, फिर अपने और खुदा ही के दरमियान रखेंगे। ये जो अमीर का जुमला है, हज़रत अमीर का जुमला है, उसके बाद अब आपका तखय्युल है, जो बिल्कुल जायज़ तखय्युल, अब आपका तखय्युल है, जायज़ तखय्युल है, बिल्कुल जायज़ खिताबत है। और वो क्या है? आप अपने मजमे से ये कहें कि अब आपसे मैं पूछता हूँ कि जब मौला ने ये कहा है तो पैगंबर अकरम ने उस आलम में अपनी बेटी से पूछा होगा ना कि फातिमा मुझे बताओ कि मेरे बाद तुम पर क्या गुजरी। तो अब मौलाए कायनात कहते हैं कि आप सवाल कीजिए, तो पैगंबर अकरम ने पूछा होगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ निगाह तसव्वुर से देखिए कि पैगंबर अकरम अपनी बेटी से क्या पूछा। पैगंबर अकरम यही सवाल कर रहे हैं कि ऐ फातिमा मुझे बताओ कि मेरे बाद तुम पर क्या गुजरी। और अब आप वो जबान जो तखय्युल की जबान है उसको हकीकत के साथ मरबूत करेंगे कि ज़हरा कह रही होंगी कि बाबा दरवाजा तो वही दरवाजा था, जहां पर आप खड़े होकर कहा करते थे अस्सलाम वालेकुम। ये हकीकत है, इसको आप नहीं कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहला बैतिन। ठीक, दरवाजा जहां पर खड़े होकर आप आयत तदहीर पढ़ा करते थे, इन्नमा युरिदुल्लाह। फिर उसके बाद आप इसको आगे बढ़ेंगे, बाबा आपकी आंख बंद हुई तो मैं
इंतज़ार करती रहेगी कि कोई आएगा, दिलासा देगा, तसल्ली देगा, हमदर्दी के तो जुमले बोलेगा, मगर आपके जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमदर्दी के देने वाले, दिलासा देने वाले तो कोई नहीं थे, हमदर्दी के तो बोल बोलने वाले तो कोई नहीं था। आग और लकड़ी लेकर आने वाले थे जो धमकी दे रहे थे कि अली को बाहर निकालो वरना हमने दरवाजे को आग लगा देंगे। और पूरा वाक़या आप पढ़ें, यहाँ तक कि जनाब सैयदा का शिकस्त पहलू, और फिर उसके बाद जनाब सैयदा ये कहें कि बाबा बस उस वक्त मेरी कैफियत ये थी कि मैं फिजा को आवाज़ दे रही थी, या फिजा खुशीनी, या फिजा मुझे संभाल, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। फिर उसके बाद बाबा मदीने की गलियाँ थी और आपकी ज़हरा की ये सदाएँ थी कि सुब्बत, यहाँ पर आप कंप्लीट कर दीजिए इसको, यहाँ से शुरू करके सुब्बत अलैहि। ये वो रिवायती मसाइल हैं कि जिनको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही? इसके क्लियर है? ठीक है, बस मौलाना 2 मिनट मुझे दीजिए, 2 मिनट और दीजिए। बहरुल अनवार के अंदर कुछ सफ़े जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, पेज नंबर 179 के अंदर यहां से ही शुरू होता है। ठीक है, ये रह गया जनाब फिजा वाली रिवायत और हजरत अमीर को कनीजों का खबर देना। मैं सिर्फ इसकी निशानदेही कर रहा हूँ, ये आपको बयान की सूरत में बहुत कम मिलेगा, हमने पढ़ा है लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कहीं और से आपको मिलेगा। ट्राई कर दीजिए, शायद हमारे यूट्यूब के ऊपर लिंक के अंदर हमारी जो तकरीर है उसके अंदर आपको ये रिवायत दोनों मिल जाए, शायद, मुझे खुद भी याद नहीं कि वो अवेलेबल है या नहीं। इसके अंदर दुनिया के मशहूर रोने वाले, यहाँ से बात शुरू होती है, हजरत का आलम निज़ा और जनाब फातिमा का गिरिया, पेज नंबर 181 पर है। 180, 181 ये नोट करते जाइए, ये जो पेज नंबर में लिखा रहा हूं। पेज नंबर 188 ये वाली रिवायत यहां पर आपको मिलेगी, जनाब फिजा वाली, पेज नंबर 188 कि एक शख्स था, वो जनाब फिजा के पास आया और उसने हालत तवाफ के अंदर उनको देखा, फिर उसके बाद उनसे रुकने का कहा, फिर उसके बाद पूछा कि वह बाद वफात पैगंबर शहजादी पर क्या गुजरी, और फिर वो तफसील बयान करते हैं जनाब फिजा। ये है पेज नंबर 188 पर, ये पूरी एक मजलिस का बयान है, याद रखिएगा। फिर है पेज नंबर 196, 197, 196, 197, इस पे आपको ये वाली हजरत अमीर का कनीजों को, हजरत अमीर को कनीजों का खबर देना। ठीक है, ये भी पूरी एक मजलिस के मसाइल में 4 अफराद एक मौजूद ने, कैसे लें आप में से कौन मॉनिटर है, कौन सीआर है, कौन क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे नहीं मालूम है, मगर हर एक के हिस्से में कोई एक आ जाना चाहिए, उसकी वो तैयारी करके आए, कुर्रा निकलेगा और उस पर उसे बयान करना होगा, जिसका भी नाम निकलेगा उसको बयान करना है। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अगला सेशन जो है फिर हम लोग बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, हमें नासिर हो, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।